कैसा पानी है ये पीने? ठीक है, खारा नहीं है, गीला हो गया इसलिए इसको। नमस्कार, संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद के एकलव्य स्टेडियम में। जी हाँ, आपको बता दें अभी कुछ दिन बाद जो है 15 अगस्त मनाया जाएगा, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसी को लेकर के जो स्टेडियम में है अब तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई की जा रही है। वैसे तो इसकी साफ सफाई कभी होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे रैलियां भी होती हैं और भी बहुत सारे जो है चीजें होती है। यहाँ पर रैली हो गई है या कोई फंक्शन हो गया है, लेकिन यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला 1-2 दिन में, तो यहाँ पे बड़े जोरों शोरों से जो है सफाई चल रही है और यहाँ पे बच्चे भी मौजूद है, कोच साहब भी मौजूद है यहाँ पे। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुनने में आया है कि बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। ना इधर पानी की सुविधा है, ना इधर वॉशरूम की सुविधा है, किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं है। और इस सच्चाई को जानने के लिए अभी हमारे साथ कोच साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं, बच्चों को डेली जो है प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उनको ज्यादा मालूम होगा। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है मैम। तो सर बताइए हमें कि जो ये स्टेडियम है इसमें किस प्रकार की मतलब समस्याएं आपको देखने को मिल रही है? इस स्टेडियम में अभी तो थोड़ा सा ठीक ठाक है माहौल, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और स्वतंत्रता दिवस भी हमारा नजदीक है, तो इस करके अभी ड्यूटियां लगाई हुई कर्मचारियों की। लेकिन इसके बाद भी जैसे ही ये आयोजन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद यहाँ रैलियां स्टार्ट हो जाएंगी। इलेक्शन जो राजनीतिक पार्टियां उनकी, तो वो यहाँ पे रैली करके चले जाते हैं। उसके बाद में जो गंदगी होती है उसकी कोई सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। तो सरकार से और डिपार्टमेंट से ये अनुरोध है कि इनकी जो रैलियां जो आयोजन हो जाता है ना, उसके बाद में भी जो ये कर्मचारी अभी हाल फिलहाल में जो ड्यूटी पर तैनात हैं, बिफोर ये जो रैलियां है, जो आयोजन है, इसके बाद भी इनको ड्यूटी पर लगाया जाए ताकि व्यवस्था सफाई की बनी रहे स्टेडियम के अंदर में। और काफी सारी समस्याएं खिलाड़ियों की, जैसे पानी को लेकर है, पीने का पानी की यहाँ पे वैसे तो आता है लेकिन प्रॉपरली जो पीने के लिए है वो यूज में नहीं है, या कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो पीने के लिए यूज में लाया जाए। और टॉयलेट से संबंधित भी समस्याएं हैं खिलाड़ियों को यहाँ पर, क्योंकि समय समय पर तो उनकी कोई सफाई होती है, ना ही उनके अंदर प्रॉपर पानी है, तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अभी देखा हमने कि जैसे आप यहाँ पे गेम्स वगैरह बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या आपके लिए भी कोई स्पेशल सुविधा दी गई है स्टेडियम से? जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो यहाँ पे सुविधा है मेडिकल वगैरह की? नहीं, अभी तक तो मेडिकल की सुविधा नहीं है यहाँ पे। ये भी होना चाहिए एक फर्स्ट एड के लिए, मतलब कोई ऐसा होना चाहिए यहाँ पे एक छोटा सा मेडिकल या कोई डिस्पेंसरी वगैरह, जो मतलब खिलाड़ियों को अगर इंजरी हो जाती है तो ऑन द स्पॉट उनको फर्स्ट एड मिल सके। जी। और यहाँ पे जो लाइटें वगैरह लगी हुई है स्टेडियम में, इनके क्या कुछ हालात है? लाइटें तो काफी साल से बंद है यहाँ पे, क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा हो गया था स्टेडियम का, तो उनको लेकर विवाद चला हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर। तो पिछले 3-4 साल से लाइटें बंद हैं। तो फिर बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं? मैम, जब तक थोड़ा सा रोशनी होती है तब तक ही प्रैक्टिस करते हैं। लेट नाइट में यहाँ प्रैक्टिस नहीं होती। मतलब नाइट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी नाम है। कौन सा गेम खेलती हैं? रग्बी। रग्बी। तो किन किन समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है, वॉशरूम में सफाई भी नहीं है। वॉशरूम तो है लेकिन उनमें सफाई नहीं है, तो उनके अंदर कैसे जाए। और यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। नाइट के समय हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक, जब तक मतलब सूरज का या फिर चांद का रोशनी रहती है तब तक ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं प्रैक्टिस नहीं होती। और मॉर्निंग टाइम में ऐसा होता है कि थोड़ा रोशनी होने के बाद ही प्रैक्टिस करते हैं। तो साफ सफाई की क्या कुछ सुविधा? जैसे अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे घास को ऐसे उखाड़ रखा है, क्या पहले भी यहाँ पे ऐसे साफ सफाई होती है? नहीं, यहाँ पे मतलब कुछ फंक्शन वगैरह होता है या फिर अब आने वाला गणतंत्रता दिवस है, कुछ मतलब स्वतंत्रता दिवस, हाँ, ऐसे ही चीजों पर यहाँ पे सफाई होती नहीं, अदरवाइज सफाई नहीं होती। और जो यहाँ पे रैली वगैरह होती है, क्या उसके बाद यहाँ पे सफाई की जाती है? नहीं, उसके बाद सफाई नहीं की जाती। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम ही सफाई करते हैं अपने ट्रैक की। आप लोग ही सफाई करते हैं? हाँ, कुछ कीले तो अभी पड़ी मिल जाएंगे यहाँ पे। कीले भी पड़ी मिलती है? यस मैम। तो कीले मतलब कीले कहाँ से आती है? वो जो रैलियों में
कुछ यूज करते होंगे उनका, तो वे यहाँ पे गिरा जाते हैं। तो आप लोग ही सफाई करते हैं? यस मैम। तो देखा आपने कि अभी यहाँ पे जो बच्चे भी मौजूद हैं, जो खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे रैली होती है, आपने देखा ही होगा कि सबसे ज्यादा जो रैलियां हैं वो इस एकलव्य स्टेडियम में ही होती हैं। और यहाँ पर जितनी भी रैलियां करने के बाद यहाँ पे टेंट वगैरह तो सब ले ही जाते हैं, लेकिन जो साफ सफाई की जब बात आती है, जो कीले होती है, जैसे बच्ची ने बताया कि कीले यहाँ पे अब भी पड़ी हुई मिल जाएंगी, तो इन लोगों को ही लास्ट में सफाई करनी पड़ती है। ना यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा है, ना यहाँ पे स्टेडियम में लाइटिंग की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और अभी ये स्वतंत्रता दिवस है, अभी 2-3 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है, इसी को लेकर के जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे सफाई की गई है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, खिलाड़ियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ के जींद के प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि इतने अच्छे अच्छे उभरते हुए हमारे जो स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं वो आगे आ रहे हैं। अभी देखा आपने कि मेडल भी लेके आ रहे हैं, ओलंपिक में कितने सारे मेडल आए हैं हमारे। तो अगर इन बच्चों को ही अगर हम सुविधा नहीं देंगे तो किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि साफ सफाई की और इनको सारी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि बच्चे डेली के डेली पानी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे कई बार पानी भी खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पानी की सुविधा होनी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज ये सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि ट्रैक के चारों तरफ जो है यहाँ पे बारिश का पानी या फिर जो भी इस घास में जो पानी दिया जाता है उसको लेकर के यहाँ पे वो बनाया गया है, चारों तरफ एक नाला टाइप कुछ बनाया गया है। तो उसके ऊपर भी जो लोहे के जो ढक्कन जो ढके गए थे वो भी यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। नहीं पता कि मतलब कौन लेके गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है, तो उनको भी उठा करके जो लेके जा चुके हैं। चारों तरफ असुरक्षा का माहौल ही है, किसी बच्चे को इंजरी हो सकती है दौड़ते दौड़ते, क्या पता उसका पैर उसके अंदर चला जाए तो पैर टूट सकता है, छोटे बच्चे भी हैं जो गिर सकते हैं। तो प्रशासन को इस चीज पे यहाँ पर आकर के जायजा लेना चाहिए और इन सबकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी संचार ज्योति के माध्यम से। तो अभी यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। और यहाँ पे आप कौन सा गेम करते हैं? मैम फुटबॉल खेलते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पे फुटबॉल के भी जो खिलाड़ी मौजूद हैं, अभी आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? सोहित रेडो। सोहित रेडू। तो यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली? मैम देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं हम यहाँ से बहुत दिनों से, तो मैम समस्या यही है कि जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा ग्रासिंग का भी वो है, अगर यहाँ पे प्रॉपर ग्रासिंग वगैरह कर दी जाए तो मतलब फुटबॉल खेलने में जो अलग ही मजा है वो मतलब प्लेयर्स को देखने को मिलेगा। और जो मैम यहाँ पे थोड़ा बहुत वो है कि मतलब कांटे वगैरह पड़े रहते हैं, तो थोड़ा उनका भी साफ सफाई मेंटेनेंस वगैरह करनी चाहिए। और जो ये साइडों में आप देख पा रहे हैं कि ये नालियां वगैरह खुली हैं, तो रात के टाइम में मतलब बच्चे वगैरह गिरने का डर रहता है, तो इसका भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट ने इधर। जी, तो आपका क्या कुछ कहना है सर? वैसे सुविधा तो सुविधा के साथ असुविधा भी है यहाँ पे। जी जी। जैसे इस मैदान में कुछ बोखड़ी हैं हाँ। और ये खुले नाले पड़े हैं, तो यहाँ और भी बहुत सारी कमी है जो सरकार ने पूरी करनी चाहिए। जी, सरकार को पूरी करनी चाहिए। चाहिए। और क्या कुछ है? मैंने सुना है यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं पीछे कि पानी की भी सुविधा नहीं है इधर। हाँ, यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम और पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार ने। तो देखा आपने कि यहाँ पे देखो ये कांटेदार जो ये झाड़ियां सी हैं, ये नीचे ग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे घास होनी चाहिए लेकिन इनकी जगह इन्होंने ले ली है। और दूसरी चीज ना पानी की सुविधा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, कोचेज हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे दीवार तक तोड़ रखी है। जैसे रास्ते तो हैं इधर, प्रॉपरली रास्ते बना रखे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने या फिर जो होते हैं ना जो तो यहाँ पर सुनने को आया है कि यहाँ पे दरवाजे तो प्रॉपरली बना रखे हैं यहाँ पर आने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रिल भी तोड़ रखी है, यहाँ पे अलग अलग रास्ते भी बना दिए गए हैं। आवारा तत्व जो है, जो नशेड़ी लोग हैं, यूं कहिए, जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे कर रखी है। तो यहाँ पे ना तो किसी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सुविधा है, ना कोई प्रशासन का कोई जैसे पुलिस होगी है या कोई भी ऐसे अधिकारी वगैरह जो नहीं है, ना तो जायजा लेने के लिए आते हैं, ना प्रॉपर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ये तोड़ रखे हैं, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि यहाँ पे जो वायर है, जो बिजली की जो मोटी मोटी जो तारे हैं, वो भी खुली पड़ी है। ऐसे बाय चांस बारिश आती है, पानी लगता है, बच्चा अगर वहां पे चला जाए और करंट आ जाए तो बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे हर तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई
हुई है, अगर थोड़ा सा भी करंट आया तो पूरे स्टेडियम में करंट आ सकता है और कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे बच्चों के जो झूले हैं वो भी टूटे हुए हैं। अभी मैंने आपके सामने ये मैंने शॉट भी मैं आपको साझा कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे जो हैं झूले पे झूल रहे हैं, लेकिन वो झूले भी जो है टूटे हुए हैं। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है यहाँ पर स्टेडियम में, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पेरिस में ओलंपिक चल रहा है और हमारे हरियाणा से इतने सारे जो हैं खिलाड़ी, उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं वो आगे आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की जो अगर हम खिलाड़ियों को ये इतनी सुविधा भी नहीं दे सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे हजारों की तादाद में डेली लोग आ रहे हैं। कुछ तो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर वॉकिंग के लिए आसपास के लोग भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जब खिलाड़ियों के लिए बाथरूम की ही सुविधा नहीं होगी तो फिर खिलाड़ी कहाँ जाएगा। मेन वॉशरूम होना चाहिए, दूसरा पानी की सुविधा जरूर होनी चाहिए, लेकिन ना तो यहाँ पे वॉशरूम है, ना यहाँ पे पानी की सुविधा है। और अगर किसी बच्चे को कोई इंजरी हो जाए तो उसकी भी सुविधा नहीं है। तो ये बहुत सोचनीय विषय है और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, जो जींद से जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार यहाँ पे आके जायजा लीजिए और इन खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान कीजिए। तो यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं बैठी हैं, आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं बैठी हैं जो यहाँ पे भजन गाती हैं, गीत गाती हैं। और आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि जो डेली है एकलव्य स्टेडियम में, ये डेली आती हैं और ऐसे ही बैठ के इधर गुनगुनाती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इधर किन किन जो है असुविधाओं का इनको जो है सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार। नमस्कार बेटी। तो मतलब क्या कुछ दिक्कतें हैं इधर स्टेडियम में? बेटी दिक्कत या हमने ये कुर्सी गलवा दे। अच्छा, कुर्सी गलवा। हाँ, कुर्सी गलवा दे जी। हाँ, बैठ जाए स्वीटी, ईंट ले लगा बैठ जाए बेटी है। नहीं और नहीं बेटी मारा पाए। हाँ, हमने कैया बका लिया कुर्सी को गलवा दा हमारी। दूर से चटे हाँ, कह दिया और बूढ़ी बूढ़ी लुगाई गीत गा भजन गावे जी। हाँ। गोड्या में दर्द है, बैठा जांदा नहीं था, हमारा कुर्सी धरा दो हमारी। अच्छा, कुर्सी रखवा दे। हाँ, अच्छा, कुर्सी ये रखवा बताओ, जैसे आप इधर डेली आते हो ना इधर, तो इधर बाथरूम वगैरह की सुविधा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। पीने का पानी है? क्या काम है? पीने का पानी की सुविधा भी नहीं है, ना वॉशरूम है। ना वॉशरूम है? नहीं, जी। तो फिर आप लोग मतलब घर से ही आते हो? घर से ही आते हैं और घर से चले जाते हैं। घर ही चले जाते हो? 7 बजे जाओ हम। अच्छा, 7 बजे। हम 5 बजे आते हैं। ये बच्चा जहाँ बैठी अपने घर का अच्छा, बच्चा के लिए खाने के लिए बहुत दुखी हो रहे हैं। बच्चे टेंशन में रहे हैं। क्या कहा आपने? बोट खातर तो पूछे हैं, फिर कुछ भी नहीं, न्यू क्या की सुविधा करवा दे। तो यहाँ पे जैसे आप बैठते हो 7 बजे करीब जाते हो, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा है? ना कुछ नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। कोई सुविधा नहीं है? कोई नहीं। हाँ, अच्छा, गोटी पे दुख लगे। और गोटे भी दुखा बेटी हम इसके लिए कुर्सी, कोई बाथरूम भी होने चाहिए, उरा बैठन खातर भी होना चाहिए, कोई सुविधा हमारे खातर। और बे बेटा के उरा सी कोई कुर्सी कर सिखलवा था, 5-4 लुगाई बैठा रहा बचन गाँव है जी। और बैठी रहूँ। तू भी पूछ कर चली जाएगी, कुछ नहीं होगा है। मैं आपको ये बता दूं, मैं पूछ के तो जाऊंगी, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से वो लोग देख पाएंगे ना, कि उनको भी पता लगे कि यहाँ पे सुविधा नहीं है आप लोगों के लिए। देख ले तो डीसी के पास भेजो, ये भेजेंगे, कुछ भी नहीं है। सबके पास जाएगी है यहाँ बैठने के लिए नहीं है, पानी पीने तो देखो ये कैसे दिखा रहे हैं कि इन पे बैठते हैं जी। अच्छा, तो देखा आपने कि यहाँ पे जितनी भी माताएं हैं, कौन ही कोसता कोई नशेड़ी। अच्छा तो देखा आपने कि यहाँ पे जितनी भी माताएं हैं सबके सब बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पे जो है बैठने की सुविधा नहीं है। स्टेडियम है, लेकिन स्टेडियम में कुर्सी का प्रबंध तो होना चाहिए, जो पत्थर की जो कुर्सियां होती है वो तो होनी चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो वॉकिंग के लिए आसपास के जो लोग आते हैं, महिलाएं होगी, पुरुष होगी या जैसे माताएं बहनें होगी, तो कम से कम वो बैठती
हैं इधर स्टेडियम में थोड़ी देर, तो उनको उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसा इन्होंने बताया कि बाथरूम की भी सुविधा नहीं है, क्योंकि मैंने बाथरूम के हालात आपको दिखाए हैं, बद से बदतर हालात है, आप अंदर नहीं जा सकते, बेहोश हो जाओगे, इतनी गंदी बदबू है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो पुरुषों के लिए जो शौचालय है उस पे तो ताला लगा रखा है। अब महिलाओं के शौचालय, एक ही शौचालय है महिलाओं का, अब उसमें पुरुष जाए चाहे महिलाएं जाए, फिर वो सेफ्टी इशू भी आ जाता है कि सेफ्टी इशू ऐसे कि कोई महिला गई हुई है और फिर पुरुष जाए तो फिर वो भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ना पानी की सुविधा, ना बैठने की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है। तो ये बहुत ही सोचनीय और बहुत ही शर्मनाक विषय है कि इतने बड़े स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम होने के बावजूद जो ऐसी सुविधाएं नहीं है, और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सरकार के किसी न किसी अधिकारी को आना चाहिए, देखना चाहिए, जायजा लेना चाहिए, और जो जो यहाँ पे असुविधाएं हैं उन सबका जो है समाधान करना चाहिए। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।